हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी देखते हैं जिसका नाम है द पैलेस एंड द कॉटेज। एक महल और एक कॉटेज। महल और कॉटेज यानी होता है झोपड़ी। एक झोपड़ी की कहानी, महल की और झोपड़ी की कहानी पढ़ते हैं अपन। तो चलो लेट्स स्टार्ट। वे अपन स्टार्ट करते हैं। किंग विक्रम वॉज नोन फॉर बीइंग जस्ट एंड फेयर। जस्ट एंड फेयर का मतलब होता है न्याय संगत और निष्पक्ष होना। तो जो राजा विक्रम था वो किसके लिए जाना जाता था? न्याय संगत और निष्पक्ष होने के लिए जाना जाता था। वंस ही वॉज बिल्डिंग ए वेरी ग्रैंड पैलेस फॉर हिमसेल्फ। एक बार वो क्या कर रहा था? अपने लिए एक ग्रैंड पैलेस का मतलब होता है भव्य पैलेस, बहुत सा सुंदर महल बनाना अपने लिए बना रहा था। द प्लान फॉर द पैलेस वॉज रेडी। जो पैलेस का जो प्लान था ना, जो महल बनाने का प्लान था वो रेडी था। इट वॉज नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट ए कॉटेज, वहाँ पे क्या थी? एक झोपड़ी थी। तो दैट ए कॉटेज इज एट द साइट ऑफ द स्ट्रक्चर वुड मार द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। जो कॉटेज है वहाँ ये नोटिस किया गया कि संरचना स्थल पर जो झोपड़ी है वो महल की सुंदरता को क्या कर सकती है? खराब कर सकती है। वो राजा ने सोचा। द किंग कॉल्ड द ओनर ऑफ द कॉटेज। ओनर का मतलब होता है जो मालिक होता है उसको ओनर कहते हैं। तो उसने क्या किया? जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के मालिक को बुलाया। कॉल यानी बुलाया। ही एक्सप्लेन हिज डिफिकल्टी टू द मैन एंड ऑफर्ड हिम ए बिग प्राइज फॉर हिज कॉटेज। जो राजा था, किंग था, उसने एक्सप्लेन यानी उसने पूरी कहानी बताई, खुद की डिफ़िकल्टी बताई टू द मैन, उस आदमी को, एंड ऑफर्ड हिम, उसको उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे क्या सुंदरता क्या खराब कर देगी उसके अपने महल की। फिर उसने उसको ऑफर भी देना चाहा। उसने कहा कि मैं तुझे एक बिग प्राइज ऑफ हिज कॉटेज, तुम्हारी जो झोपड़ी है उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा प्राइज देता हूँ। बट द मैन वॉज वेरी स्टबन। बट जो मैन था, जो आदमी था, वो बहुत जिद्दी था। ही सेड, उसने कहा, योवर मेजेस्टी, महाराज, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर टर्निंग डाउन योवर ऑफर। वो बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए। ये टर्निंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है। आई लव दिस कॉटेज मोर देन आई लव माई सेल्फ। मैं क्या करता हूँ? जो मेरी झोपड़ी है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। देन आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से भी ज़्यादा मेरी झोपड़ी को प्रेम करता हूँ। हियर वॉज आई बोर्न, यहाँ मैं क्या हुआ था? यहाँ मेरा जन्म हुआ था। हियर हैव आई लिव्ड ऑल दीज ईयर्स ऑफ माई लाइफ, यहीं पे मैंने क्या है, मेरे सारा ही जीवन के जितने भी दिन थे, जितने भी साल थे, मैंने यहीं पे बिताए हैं। हियर डू आई विश टू डाई, और मेरी इच्छा है कि मैं यहीं पे मरना चाहता हूँ। फिर राजा ने सोचा, द किंग थॉट, फिर राजा क्या सोचता है? दैट इट वुड बी अनफेयर ऑन हिज पार्ट टू यूज एनी फोर्स। राजा सोचता है दैट इट वुड बी अनफेयर, ये क्या होगा? अनुचित होगा। ऑन हिज पार्ट टू यूज एनी फोर्स, कि अनफेयर का मतलब होता है अनुचित होना। तो उसके लिए क्या होगा? किसी भी मैं फोर्स का, मैं उस पर किसी भी बल का प्रयोग करना चाहूँगा, वो सब क्या होगा? अनुचित होगा। ही सेड टू हिज मिनिस्टर, उसने किसको कहा? अपने मंत्री को कहा। राजा ने कहा, लेट द कॉटेज स्टैंड हियर, जो कॉटेज है, जो झोपड़ी है, उसको यही खड़े रहने दे। उसने, राजा ने कहा अपने मिनिस्टर यानी मंत्री से कहा, When people see the grand palace, they will admire my sense of beauty. राजा कहता है, When people see, जब लोग मेरे भव्य पैलेस, भव्य महल को देखेंगे, they will admire my sense of beauty. वो क्या करेंगे? वो मेरी सेंस ऑफ ब्यूटी, मेरी ब्यूटी जो सुंदरता की भावना है, उसकी प्रशंसा करेंगे। When they see the cottage, जब वो मेरी झोपड़ी को देखेंगे, दे विल एडमायर माई सेंस ऑफ जस्टिस, वो मेरी न्याय की भावना को, मेरे न्याय की जो भावना है उसकी प्रशंसा करेंगे। सेंस ऑफ जस्टिस इज़ द ब्यूटी ऑफ करेक्टर। इसका मोरल क्या कहता है? न्याय की भावना ही चरित्र की सुंदरता है। थैंक यू गाइस।